हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे हो भी क्यों नहीं। बीएसएससी इसकी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी CGL 4। इसकी नोटिफिकेशन जब से आउट हुई है तब से बहुतों के चेहरे पे जो है सो खुशियाँ खिल गई हैं। बस थोड़ा सा दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात का है कि पोस्ट जो है वो टोटल 1064 है, जबकि बहुतों के द्वारा उम्मीद लगाया जा रहा था, उम्मीद लगाया जा रहा था कि कम से कम 1500 के आसपास रहेगी। एएसओ हम लोग बात कर रहे हैं, एएसओ की। हालांकि और भी सारे पोस्ट है इसमें, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एएसओ की। ठीक है, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी फाइनली आ गई है नोटिफिकेशन। हालांकि अब बिहार एसएससी के द्वारा जब इसका प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर बात करेंगे। और नोटिस जो जारी की गई है बिहार एसएससी के द्वारा, उस नोटिस में कुछ मुख्य बातें जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। फॉर्म फिलअप करने से पहले इस नोटिस की जो मुख्य बातें हैं वो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है, यही लेकर हम आए हैं और इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बाद बाकी आगे की जो बातें रहेगी वो हम लोग आगे की वीडियो में जैसे जैसे आएगी, रणनीति हुआ, पढ़ाई होगा, उससे रिलेटेड जितनी पढ़ाई होगी सब जो है सो हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग नोटिफिकेशन की जो मेन बातें हैं उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और जो कि जाननी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोटिस जो है कल के डेट में जारी की गई। बिहार एसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है वो कल के डेट में जारी की गई है, 4 अगस्त। और जब से आया है तब से सनसनीखेज, बहुतों का तो एकदम हाउस द जोश हाई, है ना। तो इसी हिसाब से जोश हमेशा हाई रखनी है जब तक कि मेन एग्जाम ना दे दें, उसके बाद हम लोग थोड़ा सॉफ्ट होंगे। तो नोटिस में जो मेन बातें हैं, नोटिस में 2 तरह की बातें हैं, एक है जनरल पॉइंट और एक है मेन पॉइंट, है ना। तो ये तो खैर मोटा मोटी हर कल से जो है सो हर किसी को पता चल गया है, लेकिन इस पे हो सकता है आपको पता भी होगा, लेकिन इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। जब हमारी बारी थी, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम इसमें किस तरह की दिक्कत हुई थी, तो उस पर जो है सो हम लोग गौर करते हैं और आपको इस पे हम चाहेंगे कि आपकी परेशानी ना बढ़े, तो इसीलिए इस पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं, पहले जनरल बातें देख लेते हैं, थोड़ा सा है उसको ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इस पे। और उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि JMS क्लासेस जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप ही के पास आएगी और इससे रिलेटेड जानकारी और इससे संबंधित हमारी बहुत सारी क्लासेस आगे चलेगी, ताकि हम लोग आगे इस एग्ज़ाम में सफल हो सके। ठीक है, जनरल की बातें हम लोग चलते हैं। तो जनरल में क्या है, सबसे पहले जो है सो एप्लीकेशन का जो डेट दिया है वो तो आप जानते ही हैं और जानना भी चाहिए, 18/8 से लेके 19/9 तक, है ना। ये आपको जानते हैं और जानने भी चाहिए। पोस्ट जो है वो हम इतने काउंट कर रहे हैं ठीक है, हम इतने काउंट कर रहे हैं और आप लोग भी इतना ही काउंट करिए, बाद बाकी जो होगा वो भगवान की मर्जी। इतना ही काउंट करना है, 1064 मतलब 1064। उसके बाद फी स्ट्रक्चर जो है सो आप लोग समझ ही रहे हैं, जितना है सबके लिए 540 रुपये। मतलब EWS इसमें जो आते हैं वो जनरल आ गए, EWS आ गए, BC EBC इस तरह की कैटेगरी आ गए। और दूसरा है क्राइटेरिया इनका 130 रुपये। इसमें SC ST और मतलब EWS, उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी EWS EBC BC इस तरह का जो है 540, और बाद बाकी जो बच गया है उसका है 135 रुपये। ठीक है, और बाद बाकी ये तो आपको पता ही है कि 2 एग्ज़ाम होती है, 2 एग्ज़ाम लेंगे, 5 गुना जो है सो अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा मेंस के लिए। ये सब बातें तो आप जानते ही हैं, और इस सब को लेकर, सिलेबस को लेकर हम लोग आगे अगली वीडियो में आएंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं, मेन पॉइंट है हमारा, जो मुख्य बातें जो है उस पर हम लोग आते हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इन द सेंस, अगर हम कुछ भी चूक करते हैं तो वो हमारी अंतिम फेज पर जो है सो हमको वो अटैक करेगा। तो इसीलिए इस तरह की चीज़ों से बचना है, क्योंकि हमें अभी और बाद दोनों के बारे में सोचना है। अब आ रहे हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट जो है, इसकी जो मुख्य बातें हैं नोटिस को, वो गौर करने वाली है, और उस पर हमको लगता है कि स्वाभाविक सी बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए, नज़र रखना चाहिए, ताकि हम आगे कहीं हमारी ओर से गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहला जो हम आपको कहेंगे कि इस पर ध्यान दीजिए आप, वो है NCL EWS
या फिर कास्ट, है ना। इस तरह के सर्टिफिकेट जो होते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यही सर्टिफिकेट है ना जिससे हम लोग क्या करते हैं, आरक्षण का दावा करते हैं। तो आरक्षण के दावा करने वाले जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो क्या होना चाहिए, ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है उसके बाद का इशू नहीं होना चाहिए। पिछले बार जब हमारी सिलेक्शन हो रही थी, जब हम लोग काउंसलिंग में थे, तो काउंसलिंग के डेट में क्या हुई थी कि अपडेटेड, मतलब जब काउंसलिंग था तो उस टाइम का एनसीएल बनवा के हम लोग काउंसलिंग में ले गए थे। तो वो जो है सो उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था। कहा था कि जब आप फॉर्म फिलअप किए थे तो उस टाइम का एनसीएल हमको चाहिए। तो इसीलिए उस टाइम का तो एनसीएल हमारे पास उपलब्ध नहीं था। लेकिन क्या था कि इस तरह के बच्चों जिसके पास उपलब्ध नहीं था उसकी संख्या तो चूंकि ज़्यादा थी, तो आयोग के द्वारा कहा गया कि हम इस पर विचार करेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग इसको बनवा लें, इसी बेसिस पे जो है सो हम लोग आरक्षण का लाभ ले पाते हैं। तो इसको आप लोग जो है सो इसको आप ताबीज की तरह एकदम रखिए। गाना आया था वही है, ताबीज की तरह एकदम सटा के रखना है, तिजोरी में बंद करके रखिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमको लगा कि ये आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। इसके क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब प्रोसेस कहीं लंबा हो जाता है, थोड़ा सा लंबा, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा लंबा, 2014 से लेकर 2022 में करवाया, 8 साल का गैप था। अब चूंकि लंबा हो जाता है ना, तो आदमी के पास क्या होता है कि पेपर्स मतलब रह नहीं पाते हैं। लेकिन आपको क्या करनी है, अब रखनी है, ताकि काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत ना हो, अंतिम फेज पे उस तरह की परेशानी नहीं रहे। दूसरी बातें जो है इसमें वो ये है कि आयोग के द्वारा बताया गया है, अपने नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि नोटिफिकेशन के थ्रू कि एडिट नाम का एक ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो फॉर्म फिलअप करने से पहले, फाइनल सबमिट से पहले एक स्टेप पहले आता है प्रीव्यू का ऑप्शन, है ना। प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रीव्यू का ऑप्शन यूज करके देखते हैं कि हमने जो जानकारी फिलअप की है या हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है आयोग को, उसमें कुछ किसी प्रकार का त्रुटि तो नहीं रह गया है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि होना चाहिए बीसी और हो गया है ईबीसी। बाय मिस्टेक ही होता है ये सब, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाय मिस्टेक से ही जो है सो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है इसका। तो इसीलिए प्रीव्यू का जो ऑप्शन दिया गया है, तो आप प्रीव्यू का ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, होता है किसी किसी हमसे नहीं हो, किसी कैफे वाला से हो जाती है, तो कैफे वाला तो उसको उतना रिस्पॉन्सिबल होता नहीं है। तो इसीलिए प्रीव्यू का ऑप्शन आप देखकर सेटिस्फाइड हो लेंगे खुद को। इनकेस अगर कहीं कुछ गलती नजर आती है तो आप एडिट का ऑप्शन जो दिया गया है आयोग के द्वारा उसका यूज करेंगे। क्योंकि इसी कॉलम में जब यहाँ पर लिखा गया है कि एडिट का दिया गया है ऑप्शन, तो उसी कॉलम में विभाग ये भी लिख दिया गया है कि आगे आने वाले समय में सुधार त्रुटि जो हो जाती है भरने में, तो उसके लिए सुधार का ऑप्शन, जैसे कि सेकेंड इंटर लेवल जो आया था उसमें भी दिया गया था विभाग के द्वारा, कुछ दिन बाद इसको ऑप्शन दिया गया था। तो उनके द्वारा लिख दिया गया है कि हम आगे सुधार का कोई भी ऑप्शन या मौका नहीं देंगे। तो इसीलिए आप जो है सो प्रीव्यू का यूज़ करेंगे, और लगेगा कि हाँ कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप एडिट का यूज़ करके उसको आप सही कर सकते हैं। फाइनल सबमिट से एक स्टेप पहले प्रीव्यू है, उसका यूज़ करके अगर लगे तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बातें भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बातें जो आती हैं वो ये है कि मेंस एग्जाम जो है उसके लिए अलग से नोटिस जारी होगी। ठीक है, इसका नोटिस अलग से जारी होगा, और उसमें कुछ होता नहीं है, उसमें जो आप अभी जानकारी जो दे दिए हैं ये हमेशा रहेगा। आरक्षण का लाभ आपको अभी के ही आधार पर मिलेगा, अभी जो जानकारी फिलअप किए हैं। और इसमें जो देता है वो देता है मोस्टली पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर ये फिलअप किया जाता है, और कुछ है नहीं इसमें, बाद बाकी जानकारी अभी का ही रहता है। तो ये 3 चीज़ें जानकारी जो है सो आपके लिए मोस्ट है। पहला है इस सर्टिफिकेट को एकदम ताबीज़ की तरह सटा के रखेंगे, है ना, तिजोरी में बंद करके, ताकि आगे ये काम देगा। दूसरा है एडिट का ऑप्शन, रिव्यू का ऑप्शन यूज़ करके फाइनल सबमिट से पहले रिव्यू का ऑप्शन यूज़ करेंगे, एडिट देखेंगे, अगर सुधार की ज़रूरत है तो इसको यूज़ करेंगे। ये आपको बाद में नहीं दिया जाएगा, इस बार तो बड़ी मुश्किल से दी गई है आयोग के द्वारा, लेकिन ये बाद में नहीं दी जाएगी। उसके बाद मेंस एग्जाम का नोटिस जो है सो जारी होगा, और उसमें पोस्ट प्रेफरेंस होता है। तो इसीलिए आप ये नहीं कहेंगे कि हम बाद में इस टाइम भी अपना एनसीएल और आरक्षण से रिलेटेड जो दावा है हमारा वो अपना प्रमाण पत्र के द्वारा पेश करेंगे। यही आपका हो गया आरक्षण, तो इसको बचा कर रखेंगे। ठीक है, ये थी हमारी मुख्य बातें जो आपके लिए जरूरी है, हमको लगा कि होना चाहिए तो आपको बता दिए। उसके बाद आप जो है सो सबसे पहले इस जेएमएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास
बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, और भी हम बहुत सारे इस पे इससे रिलेटेड लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।